हाय एवरीवन। लोगों से कैसे बात करें, मुसीबत परिस्थिति में किस तरीके से जवाब दें, अपने ही शब्दों को अपना हथियार कैसे बनाएं, आज का वीडियो है इसी बारे में। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड, देखिए सबसे पहली बात, आपको है ना कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे आपकी अंदर की बात, आपकी सीक्रेट बाहर निकलवाना चाहेंगे, लेकिन आपको बताना नहीं है। अगर आप बता दोगे ना तो इसका आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बिल्कुल नहीं बताना, चाहे कोई आपको कितना भी मजबूर कर दे। लोग क्या कहते हैं, अरे यार बताना कुछ नहीं होता, तुझे विश्वास नहीं है मुझ पर। अरे तुझे विश्वास नहीं है, मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूं ना, बताना यार। इस तरीके से आपको मजबूर करते हैं लोग, लेकिन आपको नहीं बताना है, बिल्कुल भी नहीं बताना है। और आपको जो है ना बिल्कुल आराम से हाथ जोड़ के उनको कहना है, मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। आपको रूडली नहीं बोलना है, एकदम से गुस्से में नहीं बोलना है, जा मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बताता, इस तरीके से नहीं बोलना है। बिल्कुल प्यार से बोलना है कि मुझे नहीं पता, आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं पता। इस तरीके से बिल्कुल आराम से आपको बोलना है। अगर आप उनसे थोड़ी अकड़ में ऐड में आके बोलोगे मैं नहीं बता रहा जा, तो इस तरीके से फिर उनको जो है ना बुरा लगेगा, उनके अहंकार को ठेस पहुंचेगी। तो आपको उन्हें ठेस भी नहीं पहुंचानी है और अपनी बात भी नहीं बतानी है। तो बिल्कुल आराम से आप उनको कह दो कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो, बस बात खत्म। ठीक है। और देखिए इसमें एक चीज और आती है, देखिए कई बार है ना जो आपसे बड़े, आपके सीनियर होते हैं, वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके कामों में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं और आप बहुत परेशान हो जाते हो। ऐसे में आपको अपनी बात रखना, अपने तरीके से चलना, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके सपनों को तोड़ रही है, आपके सपनों को तोड़ रही है, तो उस चीज को छोड़ देना ही बेटर होता है। छोड़ दीजिए उस चीज को, जो होगा देखा जाएगा, भोग लेंगे जो होगा। लेकिन कोई चीज अगर आपके सपनों को तोड़ रही है तो उसको आपको नहीं बर्दाश्त करना है, वहीं छोड़ दो। ठीक है। अब मान लो नॉर्मल लाइफ चल रही है आपकी, फिर भी कोई आपको मजबूर कर रहा है कि तुम मेरे तरीके से ही चलो, मेरे हिसाब से ही चलो, आपको गलत काम करने के लिए बोल रहा है, कहीं चोरी करने के लिए बोल रहा है, या किसी से रिश्वत लेने के लिए बोल रहा है, तो ये आपको नहीं करना है, तुरंत आप छोड़ दीजिए। ठीक है। या फिर देखिए आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो हाँ में हाँ मिलाओ, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये मत कहो कि हाँ मैं गलत काम करूंगा, आप मुझे गलत काम करने के लिए कह रहे हो, ये नहीं कहना है आपको। बस सिर्फ आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते चलिए, बस सिर्फ आपको इतना ही करना है। ठीक है। और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ये करते चलिए, हाँ सर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन आपको करना वही है जो आपको करना है, अपनी मर्जी से आपको करना है। और फिर जब वो कहेंगे कि मैंने तुमसे ये कहा था, तुमने तो इस काम को ऐसे कर दिया, फिर बोल बोल देना, हाँ सर मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती हो गई, ठीक है सर आगे से नहीं होगी, हाँ जी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हो। इस तरीके से हाँ जी करते जाइए। मुंह के मुंह आप उनको जो है ना गलत नहीं बोलोगे, मुंह के मुंह उनको नहीं काटना है। आपको करना वही है जो आपको करना है, उनकी मर्जी से आपको नहीं चलना है, आपको अपनी मर्जी से ही चलना है। लेकिन उनकी हाँ में मिलाते हुए चलना है, हाँ जी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप कह रहे हो। और बस आप अपना काम करते जाइए, उनके हाँ में हाँ मिलाते जाइए। अगर कुछ कहते हैं तो कह दो, हाँ सर गलती हो गई मुझसे, ठीक है सर गलती हो गई, अपनी गलती मान लो और करो वही जो आपको करना है। फिर थोड़े टाइम में क्या होगा कि वो इंसान समझ जाएगा कि आप ऐसे ही चलने वाले हो, ऐसे ही चलने वाले हो, आप नहीं बदलने वाले हो। दोस्तों लोगों के जो है ना दिमाग से खेलना सीखो, दोस्तों लोगों के दिमाग से खेलना सीखो। आप इस तरीके से जब आप चलोगे ना तो वो समझ जाएगा, मजबूर हो जाएगा। उसके अहंकार को आपने चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन आपने उसके लिए गलत काम भी नहीं किया। इस तरीके से आपने उसको जो है ना कंफ्यूज कर दिया। लोगों को कंफ्यूज करना सीखो। ठीक है। लोगों को कंफ्यूज कर दो,
इससे फायदा ये हो गया, ना उनके अहंकार को चोट पहुंची और आपकी भी बात रह गई। तो इस तरीके से आप अपना काम निकलवा सकते हो। हाँ जी करते हुए बहुत काम आपके हो जाएंगे। ठीक, क्लियर हुई ये वाली बात। कई बार दोस्तों हमसे गलती हो जाती है, आसान कामों में भी गलती हो जाती है, बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाती है, हो ही जाती है, इंसान है ना हम, गलती तो हो जाती है। तो देखिए, जब गलती होगी उस इंसान का नुकसान हो जाएगा हमसे, जिसके हम वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, हमसे गलती हो गई, उसका नुकसान हो गया, अब उसको गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा। अब वो गुस्से में बहुत कुछ हमें गलत भी कह जाएगा, तुम बेवकूफ़ हो, गधे हो, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इस तरह की बातें। और जब आपको पता है कि गलती आपसे हुई है, तो उस टाइम पर आप उनकी उन बातों पर कोई भी रिएक्ट मत दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि उनको गुस्सा आ रहा है, गलती आपसे हुई है। तो गुस्से में इंसान देखो कुछ भी बोलता है, उसको गुस्सा आएगा तो वो बोलेगा ही। तो जब आपसे कोई गलती हो जाए ना, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, ठीक है। उससे पहले कि उस इंसान को पता चले, उनके पास जाओ और उनको बता दो कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई है और आपका मेरी वजह से बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन मैं जो है सज़ा का हकदार हूँ। आप मुझे जो चाहे सज़ा दे सकते हैं, मेरा वादा है आपसे, आगे से ऐसी कोई भी गलती का मैं आपको जो है ना, कोई भी कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा मैं आगे से। और मेरी इस गलती की वजह से आपका जो भी नुकसान हुआ है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से आप खुद ही जाके बोल दीजिए उनको, ठीक है। जब लोग तुम्हें जो है ना निराश कर दें, नाराज कर दें, तो सबसे बड़ा हथियार है आपकी चुप्पी। आप बिल्कुल चुप हो जाइए उस टाइम पर और आंखों से घूरकर इस तरीके से देखिए उस इंसान को कि उसको पता चल जाए कि हाँ, ये मुझसे बहुत नाराज है। देखो, उस टाइम पर अगर आप बहस में पड़ोगे ना, तो लोगों को लगने लगेगा कि आप ही गलत हो। तो बिल्कुल चुप हो जाइए, शांत हो जाइए और वहां से निकल जाइए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने किसी अपने जूनियर को कोई काम दिया है, ठीक है, आपने काम दिया है और टाइम बता दिया है कि इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। मान लो 2 दिन 3 दिन का टाइम आपने दे दिया कि ये काम हो जाना चाहिए। अब आपको 1 दिन बाद या फिर थोड़े टाइम बाद उसको एक बार फिर से याद दिलाना है कि ये काम करना है इस टाइम तक, ठीक है। आपने 2 बार उनको बोल दिया, तीसरी बार आप उनको याद मत दिलाना कि ये काम मैंने बोला है, हुआ है और इस टाइम तक करना है। तीसरी बार आपको उनको बिल्कुल भी याद नहीं दिलाना है। अब लेना है आपको एक्शन, ठीक है। एक्शन लेना है अब आपको, क्योंकि जो इंसान बार बार बोलते हैं ना, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि ये बस बोलते ही हैं, करते कुछ नहीं है। तो अब आपको एक्शन लेना होगा। बोलना का काम आपका खत्म हो गया, आप 2 बार उनको बोल चुके थे। क्लियर हुई ये वाली बात। अक्सर इनमेच्योर लोग लड़ाई में पुरानी बातों को उठा देते हैं, पुरानी बातों को ले आते हैं, जो बातें खत्म हो चुकी हैं, बिल्कुल खत्म हो गई, मर गई, उनका कोई मतलब नहीं है। 10 साल पहले 10 सितंबर को तुमने मुझसे ये कहा था, इस तरह की बातें। तो उस टाइम पर आप बिल्कुल हाथ जोड़ लीजिए और बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। और जब मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब आप उनको बताइए कि मैं पुरानी बातों पर कोई भी बात नहीं करता, जो बात खत्म हो गई है, बस इतना कहिए और वहां से चले जाइए, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, एक बात और आती है, कई बार क्या होता है, मान लो हम किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और कोई हमारा बॉस है, हमसे जो बड़ा है हमारे, तो वो हमसे गलत काम करने के लिए कह रहे हैं कि आप चीटिंग करो, रिश्वत लो लोगों से, इस तरीके के गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं लोग। उस टाइम पर देखो, आपको उनसे बहस तो करनी नहीं है, किसी भी बात को लेके कोई डिस्कशन नहीं करना उनके साथ में। क्योंकि क्यों नहीं करना, वो इसलिए नहीं करना, आपको बार बार ये नहीं कहना मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं करूँगा, जो भी है, इस तरीके की कोई भी बात आपको उनसे करनी नहीं है। क्योंकि अगर आप बहस करोगे ना, तो वो किसी भी तरीके से आपको 10 बातें बता के आपको मना ही लेंगे गलत काम करने के लिए। तो कोई भी बहस नहीं करनी आपको, सिर्फ आपको उनको एक ही बात बोलनी है कि ये काम मेरे उसूलों के खिलाफ है,
मैं ये काम नहीं कर सकता, और कहकर आपको रुकना भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो आपको कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे। रुकना बिल्कुल नहीं है और कहकर तुरंत वहाँ से चले जाना है बस। जब कोई इंसान जो है ना गुस्सा करे, गलत टोन में बात करे, गलत टोन में बोले, तो उस टाइम पर जो है ना आपको उस इंसान की टोन पर ध्यान नहीं देना है कि वो किस तरीके से बोल रहा है। आपको ध्यान देना है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आपको उनके शब्दों पर ध्यान देना है, वो किस तरीके से बोल रहा है, इस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक। कई बार जो है ना एक बात और आती है इसमें, कई बार लोग है ना पीठ पीछे हम पर कई तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारे लिए बहुत गलत शलत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप अगर आपने वो बात सुन ली है तो आप जाइए और उनको कहिए कि हाँ, आप जो भी कुछ मेरे बारे में कह रहे हो बिल्कुल सही है, मैं आपकी हर बात मानता हूँ या मानती हूँ, आप जो भी कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ, वैसा ही हूँ, लेकिन आप कोई भी एक सबूत लाकर दिखा दीजिए मुझे कि मैं ऐसी हूँ, तो मैं आपकी सारी बातें मान लूँगी। अगर आपके पास सबूत नहीं है ना, तो आपके लगाए हुए ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत हैं। देखो, लगाने को तो मैं तुम पर भी कई इल्ज़ाम लगा सकती हूँ, लगा सकता हूँ, लेकिन जब तक आप सबूत नहीं ला के दोगे ना, तब तक आपका लगाया हुआ कोई भी इल्ज़ाम मुझ पर सही साबित नहीं होगा। आप ये बात उनको कहिए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस तरीके से आप जो है ना अपने शब्दों का ही हथियार बना करके लोगों के साथ जीत सकते हो। उनके साथ में अपने शब्दों को किस तरीके से अपना हथियार बनाया जाए। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।